क्वेश्चन हमारा, दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है भाई? यानी कि ये जो कंपनी है अपना 100 वाला शेयर 110 में बेच रही है, ठीक है। पैसे कैसे कैसे मांगती है ये कंपनी? कंपनी कहती है एप्लीकेशन पर दे देना 50, अलॉटमेंट पर बोला हुआ है 35, बोला हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि अगर 35 रुपए मांग रहे हैं ना तो 10 रुपए तो प्रीमियम के होंगे, 25 रुपए होंगे शेयर कैपिटल के, और बाकी बोला हुआ है ऑन कॉल्स, तो बाकी बचा हुआ कॉल्स पर, कॉल पे कितना है 25, ठीक है जी। आप इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हो आप इसको। तो 50 और 35 कितना हो गया? 85 और 25 110 हो गया। 110 का शेयर 110 पूरे मांग रखे हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। यानी कि हमने कितने शेयर्स बेचने चाहे? 10,000, और हमारे पास एप्लीकेशन आई कितने की? एप्लीकेशन आई है हमारे पास 15,000 शेयर्स की। क्योंकि हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइड और अलॉटेड वाला टेबल बना लेंगे ताकि हमें चीजें समझना आसान हो जाए। तो 15,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन आई, हम अलॉट कितने कर सकते हैं? 10,000 टोटल मैंने यहां पर लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर्स डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। इधर देखो बोला हुआ है जिन्होंने 2500 मांगे थे ना उनको कुछ नहीं दिया। अगर इनको कुछ नहीं दिया होगा तो यानी कि इनका पैसा वापस कर देंगे, और पैसा वापस करेंगे तो कितना पैसा वापस करेंगे? 2500 इंटू इन्होंने दिया कितना था? 50 रुपए के हिसाब से। क्योंकि देखो हुआ क्या होगा, जब कंपनी ने इनसे पैसे मांगे होंगे ना तो कंपनी ने मांगे होंगे 2500 शेयर्स पे पैसे, या इन्होंने 2500 शेयर के हिसाब से 50 रुपए देने थे एप्लीकेशन पर, तो 2500 इंटू 50 करा होगा और इतने पैसे जमा करा दिए होंगे। यानी कि 25 125 1,25,000। क्या हुआ? क्या नहीं है? हाँ, इसमें 5:4 तरीके से बोल रखा है। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इसी तरीके से समझ लो आप। आपकी बुक में भी 5:4 है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, खैर क्वेश्चन समझ लो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कंसेप्ट समझना है। तो 2500 शेयर्स को कुछ भी नहीं मिला एंड देयर मनी रिफंडेड, और उनका पैसा वापस कर दिया। ये तो मैंने आपको करके बताया ही है। जब पैसा वापस करते हैं ना टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ। और आगे क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। हाँ जी, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने हैं? देखो टोटल ना 15,000 के हिसाब से एप्लीकेशन आई, 2500 को हमने कुछ नहीं दिया, बचा कितना? 12,500। 12,500 को हमने प्रो रेटा कर दिया। प्रो रेटा कर दिया मतलब कि जितने हमारे पास अवेलेबल शेयर थे उतने दे दिए। अब यहां पर भी हमारे पास 2500 शेयर्स का पैसा फालतू आया हुआ है। कितने रुपए के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से। यानी कि 1,25,000 यहां पर भी एडवांस आ रखा है। आगे मेंशन कर रखा होगा क्या करना है इस पैसे का, कुछ नहीं कर रखा होगा तो कहां पर एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। और इन्होंने कुछ बोल ही नहीं रखा है इसके बारे में। लिखा हुआ है मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 400 शेयर, जिसको 400 शेयर अलॉट किए गए थे, दिए गए थे, उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना ही कॉल का पैसा दिया। मतलब कि यहां पर भी कॉल इन एरियर कर गया बंदा वो, और यहां पर भी कॉल इन एरियर कर गया। कितने का कॉल इन एरियर है? कितने शेयर अलॉट किए थे उसको? 400। 400 इंटू 35, ये हो जाएगा 70 और 140, 14,000। और ये हो जाएगा 400 इंटू 25, ये हो जाएगा 10,000। और आगे क्या बोला हुआ है? आगे बोला हुआ है बस कुछ में नहीं, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो भैया यहां पर फॉर फीचर कर दो। फिर उसके शेयर री इशू हो गए तो उसके शेयर री इशू कर देना। कितने रुपए का बेचा उसने शेयर? 105 बेचे हैं, सारे के सारे शेयर उसने री इशू कर दिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम कहोगे भैया अगर इतना ही सिंपल था तो आप करा क्यों रहे हो? तो आप हमें करने के लिए भी दे सकते थे, बस थोड़ी सी बात चेंज है, वही समझानी है। क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं ना उसमें आप लोगों ने सीखा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और प्रो रेटा तो कैसे क्वेश्चन करते हैं। वहां पर ना प्रीमियम वाला केस नहीं आता, यहाँ पर प्रीमियम वाला केस भी आ गया। बस वही समझाना है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। कंपनी कहती है मुझे एप्लीकेशन पर 50 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट पर 35, कॉल पर 25, ठीक है। कंपनी कहती है अलॉटमेंट जब आप दोगे ना तो प्रीमियम का पैसा मैं अलॉटमेंट के साथ चार्ज करूंगी। तो यहाँ पर मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा 25 प्लस 10 रुपए प्रीमियम के, 25 रुपए शेयर कैपिटल के। फिर कंपनी क्या बोलती है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो 15,000 शेयर के हिसाब से आ गई, क्योंकि शेयर्स मेरे ज्यादा बिक गए तो मैं अप्लाइड अलॉटेड वाली टेबल बनाता हूँ।
मैंने दिखाया कि 15,000 के हिसाब से एप्लीकेशन आई, मैं 10,000 अलॉट कर सकता हूँ। कंपनी बोलती है 2500 वालों को कुछ नहीं मिला तो उनका पैसा मैं वापस कर दूंगा टू बैंक के नाम से लिखकर। कितना? 2500 के हिसाब से 50 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने 1,25,000 जमा कराए थे। 1,25,000 को मैंने कुछ भी नहीं दिया, इनके बदले मैंने उनको कुछ भी शेयर्स नहीं प्रोवाइड करे, सारा का सारा पैसा वापस कर देंगे। और जिन्होंने हमारे से 12,500 शेयर मांगे थे, हमने उनको सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर दिए, उन्होंने भी हमें 2500 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 1,25,000 एडवांस में दे रखा है। ये पैसा मैं उनका क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट पे। ठीक है, एंट्री शुरू कर रहे हैं, यहीं से कर देता हूं शुरू। पहली जनरल एंट्री बनती है, पहली जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी शिवांश बता रहा है? क्या कह रहा है? बिल्कुल 15,000 शेयर बिके हमारे, इंटू 50 कितना हो जाएगा? 15 बन जाए 75, 7,50,000। और इसके साथ साथ यहीं पर मैं एप्लीकेशन वाली एंट्री और कर देता हूं। अगली एंट्री क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, टू वेरी गुड टू शेयर अलॉटमेंट। जो एडवांस आ रखा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा रखा है वो रिफंड कर देंगे। देखो इजी हो गई ना ये वाली जनरल एंट्री। हर्षिता तेरे को कहां प्रॉब्लम आ रही थी? पहली वाली एंट्री में प्रॉब्लम आ रही थी या सेकंड वाली में? अब सेकंड वाली में हम क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो शेयर एप्लीकेशन को कितने से डेबिट क्रेडिट कर रखा है यहाँ पर? 7,50,000। आप डेबिट भी 750 से ही कर देना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही रखा है पहले, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है लिख दो यार यहाँ पर, फिर तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है। हमें यह भी पता है कि बैंक पे कितना पैसा हमें रिफंड करना है, ये भी लिख दो यहाँ पर। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा वो देख लो। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 10,000। तो 10,000 शेयर पे कंपनी को 50 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 5 लाख। तो 7.5 लाख में से ना 5 लाख तो शेयर कैपिटल का था। 1,25,000 वापसी करना था, 1,25,000 एडवांस आ रखा था, उसको एडजस्ट करना था। इन दोनों को प्लस करके देख लो, इन तीनों को प्लस करके देख लो, 7.5 ही तो बन रहा है। हो गया। ठीक है, एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे और आ जाएगा। अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं। अब जो जितने भी रोज में क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब में ये चीज तो आएगी ही आएगी, सब में आएगी डेली। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? शेयर कैपिटल के आगे हमेशा अमाउंट कैसे निकालते हैं? जितने आपके पास शेयर है, जितने आपने शेयर बेचे हैं मार्केट में, जितने अलॉट करे हैं, उसको मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन वाली अमाउंट से, क्योंकि उतना ही तो पैसा हमारा है, उतना ही तो शेयर कैपिटल का है। बाकी ये तो एडजस्ट करना है आगे वाली कॉल्स का, और ये हमने वापस करना है। ठीक है, इन दो में कोई दिक्कत है तो बता दो। अबे भैया, जतिन, आदित्य, बताओ जी। लड़का गैंग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आपने पूछना है कुछ? बेटे ना हुआ ना क्वेश्चन टेस्ट में फिर पूछूंगा मैं, गर्दन तो हिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फिर दिमाग खराब होता है मेरा। अलॉटमेंट वाली एंट्री कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव हो रखा है, प्रीमियम रिसीव हो रखा है जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। जनीशा अमाउंट बता बेटा कैसे भरेंगे यहाँ पर? 10,000 इंटू 25। मतलब आपको श्योरिटी क्यों नहीं होती बोलकर भी? आप घबराए क्यों रहते हो? कॉन्फिडेंस से बोला करो यार। भैया 10,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो शेयर कैपिटल का है। 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख हमने प्रीमियम का कमाया, 3.5 लाख अलॉटमेंट पे पैसा आना है। अब बैंक में कितना आएगा वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो केस कौन सा चल रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। हम सबको पता है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला केस चलता है ना, उसमें ना बड़े वाला वर्किंग नोट बनता है, वो मुझे चेक करना है, वो बनेगा या नहीं बनेगा, वो मैं अभी चेक कर लेता हूं। कैसे? देखो, ये जो बंदा है जिसने 400 शेयर्स पे एरियर करा, ठीक है, इसने क्या दिया था? कंपनी ने इससे एप्लीकेशन का पैसा मांगा था, इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था। जब इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा तो आप समझना इसको ना 400 शेयर अलॉट हुए हैं, यानी कि इससे मांगे तो पक्का ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको सब पता है जिनको 10,000 मिले हैं ना, उन्होंने ज्यादा मांगे थे। तो हमें ये गैस करना होगा कि अगर इसको 400 अलॉट हुए हैं तो इससे मांगे कितने थे? मांगे ऑब्वियसली बात है ज्यादा होंगे, और अगर ज्यादा मांगे होंगे तो कंपनी के पास कुछ एडवांस आ रखा होगा, और एडवांस जब एडजस्ट करना था इसका अलॉटमेंट पे, इसने एरियर कर दिया। तो ऐसे केस में हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, क्योंकि यहां पर ये जो एरियर की अमाउंट है ये गलत दे रखी होती है, उसी को सही करना है। वो कैसे करेंगे वो देखना। अब ये कौन से शेयर्स हैं? अलॉटेड शेयर्स।
और ये अलॉटेड और अप्लाइड। अब इन दोनों, इन तीनों की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं इसके अप्लाइड शेयर पता करूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा, इफ अलॉटेड शेयर्स 10,000, अगर 10,000 शेयर अलॉट हुए थे तो अप्लाई कितने के लिए करा था, 12,500। और अगर एक अलॉट होगा तो कितने अप्लाई हुए, 12,500 डिवाइड बाय 10,000। और अगर 400 अलॉटेड होंगे तो इसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा, आप निकाल लोगे अभी 2 मिनट में। 25, 500 मांगे थे भाई इसने, तो इसने, भाई ने डिमांड करे थे 500 शेयर। इसको प्रो रेटा जब किया कंपनी ने, इसको मिले कितने, 400 शेयर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्सेस मनी रिसीव्ड 500 माइनस 400 इंटू 50, यानी कि 5,000। इसने 500 शेयर मांगे थे, मैं दोबारा बता देता हूं, इसने क्या करा होगा, 500 शेयर खरीदने थे इसको, तो इसने क्या करा, 50 से मल्टीप्लाई करा। कंपनी ने एप्लीकेशन पे 50 रुपए मांग रखे थे, कंपनी के अकाउंट में 25,000 जमा करा दिए। कंपनी ने कहा हमारे पास 500 शेयर नहीं है आपको देने के लिए, हम तो 400 शेयर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हमने आपको 20,000 की वैल्यू के शेयर दे दिए, यानी कि आपके पास, आपके पास 4,000, 5,000 पैसे फालतू आ गए। मतलब कंपनी कहती है कि जो 5,000 है ना तेरा, मेरे पास एडवांस आ गया, जब मैं तेरे से अलॉटमेंट का पैसा मांगने आऊंगी तो तू एडजस्ट कर लियो। तो ये जो 5,000 है इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे निकाल लेना चाहे ऐसे निकाल लेना। मैं तो कहूंगा ऐसे निकालना। 500 शेयर मांगे थे, 400 मिले, 100 शेयर का ही तो पैसा फालतू दिया हुआ है। 100 शेयर पे कितना फालतू दिया होगा, 50 रुपए के हिसाब से 5,000। चाहे ऐसे देख लो, 500 शेयर इसने खरीदने चाहे 50 रुपए के हिसाब से, 25,000 इसने कंपनी को जमा करा दिए। कंपनी ने से 400 शेयर दिए 50 रुपए के हिसाब से, 20,000 की वैल्यू के शेयर। तो अगर आप देखो, इसने 25,000 कंपनी को जमा कराए, कंपनी ने से 20,000 की वैल्यू के शेयर दिए, यानी कि 5,000 रुपए इसने कंपनी को एडवांस दे दिए। कंपनी क्या कहेगी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। जब हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का, इसने एरियर कर दिया, यानी कि बड़े वाला वर्किंग नोट बनना है। अब देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इस बंदे का अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू था, 14,000। देख लो, 14,000 तो ड्यू था, माइनस क्या करेंगे, ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी कितना आ गया था, 5,000। अब हमें पता चला कि जो कॉल इन एरियर है वो है कितने का, वो 9,000 का है। ठीक है, फिर हम यहां पर निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे टोटल कितना आना था, 3.5 लाख, ये वाला माइनस करेंगे इसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना है वो, 1,25,000, ये हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख, एक सेकेंड, 50, 25, 2,25,000, 2,25,000 बैठता है ना, 25, हाँ, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल ही। माइनस कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर कितना है मेरे बच्चों, 9,000, ये यानी कि आ जाएगा 2,16,000। तो आप सीधा यहां पर 2,16,000 दिखा सकते हो, वही अमाउंट। घर से होमवर्क करा है, अच्छा, 1,25 वाली अमाउंट ये रही। साढ़े 3 आने थे, 1,25 एडवांस आया हुआ है, पहली बार करा हमने ये चीज। मतलब पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ये होता है कि ये तो अब तूने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो जी, समझ आया आपको सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हो गया अलॉटमेंट, कॉल पे आ जाएंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, बोलो जी, टू शेयर कैपिटल, फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट, टू शेयर कॉल। मैंने कॉल इन नहीं लिखा, मैं नहीं लिख रहा, मेरा मन नहीं है इस बार लिखने का। आओ इधर देखो, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। देखो इधर कितने पैसे आने हैं, 25 इंटू 10, 2.5 लाख। कितने नहीं आए, ये 10,000 नहीं आए तो कितने आ जाएंगे, 240। चाहे आप कॉल इन एरियर को डेबिट करके दिखा दो, चाहे ना करके दिखाओ, तुम प्रो हो गया। थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चुल है, आओ चुल मिटाएं। कॉल इन एरियर 10,000, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या रहता है ना कि कॉल इन एरियर ओपन करो, तो फिर तो खैर करना ही करना, नहीं तो फिर आप कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है। हो गया वाला क्वेश्चन, यहां तक डन हो चुकी है कहानी। शिवांश होमवर्क करा है, कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक है।
क्या वापस बताऊं? ये वाली एंट्री, अरे ये तो वही है पुरानी यार, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, ये तो आती है। बैंक टू शेयर कॉल, कॉल इन एरर क्यों डेबिट हुआ? अरे भैया कॉल इन एरर तो डेबिट होगा ही होगा, पैसे आए नहीं है ना हमारे पास। अब देखो कॉल पे कितना पैसा आना है, कंपनी ने 10,000 शेयर बेच रखे हैं मार्केट में, 25 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख आने, 2.5 लाख में से 10,000 का एरियर हो गया तो 240 आ जाएंगे। यार इसमें डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि देख जो उसका एडजस्टमेंट थी ना वो यहाँ सारी हो गई है, एडवांस उसने यहीं तक का तो दे रखा था, तो वो तो हमने एडजस्ट कर ही दिया, यहाँ पर यहाँ तक का एडवांस थोड़ी ना दे रखा था, जो उसका एडवांस आया था वो यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ पर तो उसने पूरा 10 का 10 ही एरियर करा, यहाँ पे मैं दिख रहा था 14 का एरियर करा उसने, लेकिन नहीं 5 उसके एडवांस आए हुए थे, तो जो उसका एडवांस आया था वो एडजस्ट हो तो गया, यानी कि 9,000 उसने यहाँ मार दिए कंपनी के, 10,000 यहाँ मार लिया। अब कंपनी देखो उसको बताएगी शेयर फॉरफिट करके, यार तुझे भी बताती हूँ, तेरे शेयर कैंसिल कर दूंगी मैं उठा के, ठीक है, फोटो वगैरह लेनी है तो किसी ने ले लो भाई। मैंने ये अब इसमें से करा क्योंकि मुझे फॉर फीचर की एंट्री करवानी है, मैं यहीं पर ही करवा रहा हूं, करें फॉर फीचर की एंट्री। फॉर फीचर की एंट्री आदित्य बता रहा है, बता भाई आदित्य। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये तो फिक्स है सर, जो जो इसने नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का पैसा नहीं दिया, कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं हमने इसके, बताओ जी बताओ। 400 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है जी, इनटू कॉल्ड अप मनी। हर्षिता, अरे 85 क्यों? कॉल्ड अप मनी तो मेरे बच्चे, कॉल्ड अप मनी पता क्या होती है, कंपनी इससे कहां तक पैसे मांगने गई, कंपनी ने क्या क्या मांगा इससे, कंपनी ने इससे एप्लीकेशन का पैसा मांगा, इसने दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मांगा कंपनी ने, ये वाला पैसा मांगा इसने नहीं दिया कंपनी, यानी कि इस कंपनी ने 50, 25 और 25, 100 रुपए मांगे, 40,000 मांगे, इसने अलॉटमेंट पे कितने का एरियर करा, ये वाले 14,000 का नहीं, ये वाले 9,000 का एरियर करा, भाई सही चीज बतानी है। और अलॉटमेंट पे कितने, सॉरी कॉल पे कितने का एरियर करा, बाकी आप सोचोगे यहां पर आ जाएगी अमाउंट, वही गलत हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस बंदे ने कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो जब कंपनी शेयर फॉर फीचर करने की एंट्री करेगी, कंपनी रो रो के सबको बताएगी कि इसने ना मेरा प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, मुझे 400 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से नुकसान हो रखा है, और नुकसान कंपनी के लिए खर्चा, मतलब नुकसान डेबिट हो जाता है कंपनी के लिए, कंपनी खर्चों को, नुकसान को डेबिट करती है। 400 शेयर पे अगर 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम नहीं आया तो 4,000 रुपए कंपनी का ये मर गया। तो बस इस फॉर फीचर में सिर्फ ये चेंज था और कुछ भी चेंज नहीं था, मतलब जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था और जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया वो डिट्टो क्वेश्चन सेम छपा हुआ है, सिर्फ यहां पर प्रीमियम की गेम थी कि एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में कंपनी ने प्रीमियम मांगा था, प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो प्रीमियम तो डेबिट हो जाता है। ऐसी फॉर फीचर वाली एंट्री हमने पहले भी कर रखी है, पर हाँ यहां पर भी आई तो मैंने यहां पर भी बता दी, ठीक है। बस अब आप देख लेना, 44 ये 19 कितना हो जाएगा, 25,000, ठीक है, 25 ही बैठ रहा होगा, 19 25, हाँ ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम री इशू कर देंगे। री इशू की एंट्री क्या बनती है, बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में एक बार मैं री इशू पढ़ लूं, कैसे बोल रखा था, 105 रुपए वाला लिखा हुआ, री इशू 105 रुपए में बेचा हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ, तो वही 100 से ही कंपेयर करेंगे हम। देखो इधर कितने शेयर बेच रहा हूं, 400 शेयर बेच रहा हूं 105 के हिसाब से, 400 शेयर थे कितने के, 100 रुपए के हिसाब से 40,000 के बनते हैं, हमने 41,000 में बेच दिया, नहीं 41, 40,000, 42,000 में बेच दिया, 2,000 रुपए का मैं यहां पर गेन हुआ, गेन नहीं है वो, आपने प्रीमियम पर बेचा, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। फिर एट लास्ट हमारी लास्ट वाली एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व, मतलब जो हमने फॉर फ्यूचर पे कमाया उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। फॉर फ्यूचर पे 25,000 कमाया, जब हमने रीइश्यू करा क्या नुकसान हुआ? नहीं हुआ, तो 25 का 25 ही ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमने रीइश्यू भी सारे ही कर दिए थे ना, तो सारी की सारी अमाउंट ही ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। ये था हमारा आज का क्वेश्चन एक। ठीक है जी, आज अभी इतना ही रख लो, दूसरे क्वेश्चन में टाइम